गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होंगी जिसमें हमने रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम था नंबर सीरीज। और आज हम रीजनिंग का सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डाइस। तो गाइस, अपना फोकस यहाँ पे रखिएगा क्योंकि सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो डाइस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि डाइस क्या चीज होती है। लूडो आप सभी ने खेली हुई है, तो लूडो में आपने जो डाइस को काफी बार घुमाया हुआ है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि डाइस हमें कैसे घुमाता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप देख रहे हो ये डाइस है, ठीक है। और इसकी अगर बात करूं तो इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं। आप सभी को पता होगा इस बारे में। तो इसकी सरफेसेस जो है वो कितनी होती हैं? 6 सरफेसेस होती हैं। ओके, अगर मैं बात करूं तो इसकी सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं, मैं एक फिगर बना देता हूं इसकी। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डाइस है और डाइस को अगर मैं सामने से देख रहा हूं, ठीक है, कि मतलब कुछ डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं और डाइस को देख रहा हूं, तो मुझे डाइस की सिर्फ 3 सरफेसेस ही दिखती हैं। अगर आप इमेजिन करो डाइस को अगर आपके पास है डाइस तो आप देख सकते हो, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि डाइस अगर सामने पड़ी हुई है तो उसकी सिर्फ आपको 3 सरफेसेस ही विजिबल होती हैं, बाकी सरफेसेस नहीं दिखती। जैसे ये जो है आपका अपर वाला पार्ट है, मतलब अपर पार्ट है किसका? डाइस का अपर पार्ट। और ये डाइस का कौन सा है? फ्रंट पार्ट। और इसकी अगर बात करूं तो ये इसका राइट पार्ट है, ठीक है, राइट पार्ट या राइट फेस बोल सकते हैं। तो ये डाइस का जो है ये अपर फेस, ये फ्रंट फेस और ये राइट फेस। तो राइट के इस साइड में लेफ्ट फेस होगा, अगर अपर फेस है तो बॉटम भी होगा, क्योंकि जो अपर फेस है वो तो ऊपर है लेकिन बॉटम वाला तो नीचे होगा ना, तो वो हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब अगर ये राइट वाला दिख रहा है तो लेफ्ट वाला छुपा हुआ है, अगर ये फ्रंट वाला दिख रहा है तो बैक वाला छुपा हुआ है, अगर ये अपर वाला दिख रहा है तो मतलब बॉटम वाला छुपा हुआ है। और बता दूं कि डाइस जो है हमारी वो 2 किस्म की होती है। डाइस 2 किस्म की होती है, ठीक है। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक हमारी होती है जनरल डाइस। ठीक है, तो डाइस 2 किस्म की होती है, एक स्टैंडर्ड होती है, एक जनरल होती है। और स्टैंडर्ड और जनरल में क्या फर्क होता है? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसे हम लूडो खेलते हैं, वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस होती है। उसमें क्या होता है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7। जो स्टैंडर्डाइज होती है उसके जो अपोजिट फेसेस का सम होगा वो 7 होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये डाइस है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और मैंने बोला आपको कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7, मतलब जो स्टैंडर्डाइज होगा उसके जो अपोजिट फेसेस होंगे उसका जो सम होगा वो 7 होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे फ्रंट में है, एक पार्ट फ्रंट में है तो दूसरा बैक में होगा। अपोजिट का वही मतलब होता है कि फ्रंट इज अपोजिट टू बैकवर्ड, अपर पार्ट इज अपोजिट टू लोअर पार्ट एंड द राइट पार्ट इज अपोजिट टू लेफ्ट पार्ट, यही होगा। अब अगर ये देखो कि ये मेरा फ्रंट पार्ट है 2, अगर मेरा फ्रंट पार्ट 2 है तो 2 में कितना ऐड करेंगे ताकि हमारा 7 बन जाए, क्योंकि सम ऑफ 2 अपोजिट साइड्स इज 7। तो मतलब 2 में कितना ऐड करेंगे? 2 में 5 ऐड करेंगे तभी 7 बनेगा। तो मतलब मुझे यहां से पता चल जाएगा कि अगर फ्रंट में 2 है तो बैक में 5 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस की एक खासियत होती है जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि अगर 1 है
तो 1 के अपोजिट हमारा 6 होगा, 2 है तो 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 है तो 3 के अपोजिट 4 होगा। ये स्टैंडर्डाइज, ठीक है, इसको याद रखना। और स्टैंडर्डाइज अगर आपके पास है तो आप उसको देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज, जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हो। और दूसरी आ जाती है आपकी जनरलाइज, जो जनरल होती है। इसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट साइड का जो सम था वो 7 के बराबर था, लेकिन यहां पे उसके उल्टा है। यहां पे क्या होता है, यहां पे है, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज 7। अब आपको एडजेसेंट का मतलब पता ही होगा। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, पड़ोसी मतलब साथ वाले, ठीक है। कि मतलब जैसे ये है, फ्रंट वाला पार्ट है तो राइट वाला पार्ट इसका एडजेसेंट है, अपर वाला पार्ट इसका एडजेसेंट है, लेकिन अगर पीछे वाले पार्ट वो तो अपोजिट हो जाएंगे। एडजेसेंट का मतलब है जो इसके साथ वाले हैं, जो सरफेसेस के साथ टच हो रहे हैं, ठीक है, तो वो होते हैं एडजेसेंट पार्ट्स। अब इन्होंने यहां पे बोला है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज 7, तो यहां पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अगर मैं कोई जनरल डाइस मैंने बनानी हो तो जनरल डाइस कैसी होती है, पहले तो मैं यार इसको मिटा लेता हूं, ठीक है, काफी, ठीक है। जनरल डाइस की अगर बात करूं, ठीक है, जनरल डाइस कैसी होगी, जैसे ये है 1 है और यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है। ये जनरल डाइस होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 + 6 7 होगा, यहां पे दो एडजेसेंट साइड्स का जो सम है वो 7 आ रहा है, ठीक है। और ये डाइस कभी भी आपकी स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अपोजिट साइड का जो सम है वो 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 और 6 दोनों आ गए और ये एडजेसेंट है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड और जनरल में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड कौन सी है और जनरल कौन सी है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए। ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने बताना है कि स्टैंडर्ड कौन सी है और जनरल कौन सी है। तो गाइस, मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में बता देना कि मतलब इनमें से स्टैंडर्ड कौन सा और जनरल कौन सा है, फिर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। सबसे पहले ये डाइस है, ठीक है, इसमें 4 है, 5 है और 3 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करूं तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनका सम 7 होना चाहिए और जनरल का एडजेसेंट साइड्स का सम 7 होना चाहिए। लेकिन यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 3 + 4 7, तो ये कौन सी साइड्स है, एडजेसेंट है, तो ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस, ठीक है। तो ये आपका जनरल डाइस है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 + 6 कितना होगा, 7, तो जनरल डाइस है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो 1 + 3 4 होगा, 1 + 2 3 होगा, 1 + 3 4, तो मतलब ये कौन सा डाइस है आपका, क्योंकि यहाँ पे जो सामने वाले एडजेसेंट हैं उनका सम 7 नहीं आया, तो इसका मतलब ये कौन से हैं, जो स्टैंडर्ड है, तो ये कौन सा डाइस होगा, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 4 6, 2 + 4 6 होगा, 2 + 6 8 होगा, तो मतलब 7 नहीं आ रहा, तो ये कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डाइस। इसकी अगर बात करें तो 1 + 5 6, 1 + 3 4 8 होगा, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड है। इसकी अगर बात करें तो 5 + 2 7, तो ये आपका कौन सा है, जनरल डाइस। इसकी अगर बात करें तो 4 + 5 9, 5 + 2 7, तो दैट इज योर जनरल डाइस। इसकी अगर बात करें तो 5 + 2 7, तो ये आपका कौन सा है, जनरल डाइस। इसकी अगर बात करें 5 + 1 6, 1 + 3 4, 3 + 5 8, तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।
क्लियर? तो आपका जो भी जनरल और स्टैंडर्ड को लेके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये रही गाइस आपकी जो टाइप्स हैं, ये मेनली आपकी टाइप्स हैं जिसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो टाइप है उसका नाम है व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। जब सिर्फ एक पोजीशन आपको गिवन होगी तब क्या करोगे, तब आपने क्या करना है, सिर्फ एक पोजीशन, मतलब आपको इस तरीके से कोई डाइस दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से कोई डाइस दिया होगा और आपको दिया होगा 1 2 3 और आपको फाइंड करना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यहां अगर बात करें, चलो मैं आपको टाइप्स बताऊंगा फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब 2 पोजीशंस आपको गिवन होंगी, वो कैसी पोजीशंस हो सकती हैं उसको देखो। यहां पे क्या होगा, एक पोजीशन ऑलरेडी दी हुई है, मतलब सेम ही डाइस है, एक पोजीशन दी हुई है और एक पोजीशन और दे देंगे साथ में। जैसे ये देखिए 1 2 3 है तो आपको दे देंगे 3 5 6, एक और पोजीशन दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि मतलब जैसे ये है कि 6 के बैक साइड कौन सा नंबर होगा, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर तो पता चल ही जाएगा। और तीसरा होता है ओपन डाइस, कि मान लो जो आपका डाइस है वो खुला हुआ है, ठीक है, डाइस खुला हुआ है, तो फिर आपने बताना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट हो सकता था। ठीक है, कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, ठीक है, ये बताना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। चलो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 2, मतलब 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, हमने ये फाइंड करना। तो वेरी इजीली हम फाइंड कर लेंगे अगर हमें पता होगा कि ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या जनरल है। स्टैंडर्ड है या जनरल है उससे हम पता लगा लेंगे। तो स्टैंडर्ड जनरल का आपको पता है कि उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 + 3 4 होगा, 1 + 2 3 होगा, 2 + 3 5 होगा, तो मतलब 7 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता क्या होता है कि 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है एंड 3 के अपोजिट 4 होता है, क्योंकि अपोजिट नंबर्स का जो सम होता है वो 7 के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप सिंपली आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 के अपोजिट 5 होगा, क्योंकि ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कोई 3 4 और यहां पे 2 आ जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि विच नंबर इज अपोजिट टू 2, तो फिर आप क्या करोगे, आपको पता है ये डाइस कौन सा है, 3 + 4 7 होगा, तो डाइस है आपका जनरल डाइस है। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप पता नहीं कर सकते कि इसके पीछे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो आप पता नहीं कर सकते इनके पीछे कौन सा नंबर होगा, देन आपका आंसर क्या होगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में आपका जो आंसर रहेगा वो जो नंबर इनमें दिख रहे हैं, जो इनमें विजिबल हैं, उनको छोड़ के बाकी वाले नंबर लिखने हैं कि बाकी वाले जो नंबर है वो 2 के अपोजिट होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, हमें पक्का थोड़ी पता है कि कौन सा नंबर होगा, क्योंकि ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस में हम सीधा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जब सिर्फ आपको एक पोजीशन गिवन होगी तो जनरल डाइस का आप सीधा आंसर नहीं दे सकते। ओके, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। दीज आर पॉसिबिलिटीज। तो अगर आपको 1 पोजीशन में जनरल डाइस आता है तो आपका जो आंसर होगा वो पॉसिबिलिटी के साथ होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें आपको मेन स्टैंडर्ड डाइस ही आएंगे। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे तो पूछेंगे नहीं इतना इजी क्वेश्चन, अगर आएगा तो आपको स्टैंडर्ड डाइस ही आएगा। अगर ऐसा आएगा तो आंसर इस हिसाब से देना। ठीक है, ऑप्शन में लिखा होगा इस तरीके के आंसर भी, तो आपने इस तरीके का आंसर देना। क्लियर? तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो फर्स्ट टाइप थी क्वेश्चंस की वो समझ आ गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ कि सेकंड टाइप में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। ये रही आपकी सेकंड टाइप। ठीक है, तो सेकंड टाइप में गाइज हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो।
इसमें जब आपको जो डाइस है उसकी आपको 2 पोजीशंस गिवन होंगी, मतलब सेम डाइस होगा लेकिन उसकी 2 पोजीशन गिवन होगी, तो आपने फाइंड करना है कि कौन सा नंबर किसके पीछे है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए इसकी टाइप कैसे बन सकती है। पहली टाइप इसकी ये होगी कि वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन फेस, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें दोनों पोजीशन में एक फेस कॉमन होगा, एक फेस कॉमन होगा, और दूसरा जिसमें 2 कॉमन फेसेस होंगे, जिसमें 2 कॉमन फेसेस होंगे, और तीसरा आ जाएगा एक जिसमें नो कॉमन फेस होगा। तो इसमें सेकंड टाइप में 3 और सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना कि 1 कॉमन फेस, 2 कॉमन फेस और नो कॉमन फेस। तो 1 कॉमन फेस किस तरीके से आएगा, जैसे ये है, यहां पे देख लो, जैसे 3 4 5 आपको दिया होगा और यहां पे 3 6 1, ठीक है। आपके पास यहां पे 2 पोजीशंस हैं डाइस की, एक फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। यहां पे आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको बोला जाता है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 6, कि कौन सा नंबर होगा जो 6 के अपोजिट होगा। देखो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो डाइस है ये जनरल है, लेकिन यहां पे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर होगा जो 6 के अपोजिट होगा। अब देखिए वो कैसे कर सकते हैं। देखो जब भी इस तरीके की कोई डाइस होगी जिसमें एक कॉमन फेस होगा, उसमें मेनली क्या होगा कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो आपने क्या करना है, यहां से ये जो 3 है इसको क्लॉकवाइज चलाना है। क्लॉकवाइज पता है ना, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की नीडल्स चलती हैं जैसे, वैसे चलना। तो इसको क्लॉकवाइज चलाना है इस तरीके से, और इस 3 को भी क्लॉकवाइज चलाना है, ठीक है। इस 3 को भी क्लॉकवाइज चलाना। अब देखो ऐसे होगा क्या, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 4, यहां पे 3 5 और 4। अगर यहां पे देखें तो यहां पे पहले 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, और 1 के बाद आ रहा है 6। अब ये जो बना है ना, इसका मतलब है कि 5 इज अपोजिट टू 1 एंड 4 इज अपोजिट टू 6। और जो नंबर नहीं लिखा गया यहां पे, जो नंबर यहां पे नहीं लिखा गया वो 3 के अपोजिट होगा। क्लियर। और यहां पे कौन सा नंबर है जो नहीं लिखा गया, 1 2 नहीं लिखा गया यहां पे, तो 2 इज मतलब इसकी जगह पे यहां पे 2 आएगा। क्लियर। तो 3 के अपोजिट 2 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा। तो इस तरीके से आपने इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अब आप बता सकते हो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, दैट इज 4। तो 4 आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है गाइस। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही, या इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो वो भी आप बता दोगे कि 2। जो नंबर यहां पे मिसिंग होगा ना, मतलब देख लो कि अगर एक नंबर कॉमन आ रहा है, एक नंबर कॉमन आ रहा है, तो आपको पूछे कि उसी नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आपने सीधा आंसर क्या देना है, आपने देख लेना है कि इनमें से मिसिंग कौन सा नंबर है, क्योंकि 5 नंबर यहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। 3 2 बार है और बाकी 4 नंबर हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो नंबर मिसिंग है वो ही कॉमन वाले नंबर के अपोजिट है। तो वेरी सिंपल, ये आपका ट्रिक हो गया है इसको सॉल्व करने का। क्लियर है। तो अब अगर एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसी तरीके की आपको,
ठीक है, अब आपके पास जो सबसे पहले आपने ढूंढना है अपोजिट टू, अपोजिट टू 3, तीसरा अपोजिट टू 5। 3 क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपने ढूंढना है कि अपोजिट 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 3 के अपोजिट कौन सा और 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो यहां से चलना है आपने क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से भी चलना है आपने क्लॉकवाइज। तो यहां पे आ जाएगा 3, 2, 1 और यहां पे आ जाएगा 3, 4, 5। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कौन किसके अपोजिट है। क्लियर। तो जो नंबर मिसिंग है वो 3 के अपोजिट होगा। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, दैट इज 6। तो 6 3 के अपोजिट होगा। तो 2 के अपोजिट 4, तो पहले का आंसर जो है आपका 4 आ जाएगा। दूसरे का अगर 3 की बात करें तो उसका 6 आ जाएगा, और अगर 5 की बात करें तो 1 आ जाएगा। ये आपके आंसर है। क्लियर। तो गाइस अगर आपको, क्योंकि वो जो आपने किए वो तो नंबर वाले क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, यहाँ पे अगर अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ABD और यहाँ पे है ACF। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी सेम प्रोसीजर है उसका भी। जैसे आपने यहाँ पे देखा A कॉमन है और आपने फाइंड करना है विच वन इज अपोजिट टू ए के अपोजिट कौन सा होगा। तो आपको मैंने इसका ट्रिक बताया था जो डायरेक्टली आप यूज करके निकाल सकते हो कि अगर कोई नंबर कॉमन है और उसके अपोजिट नंबर फाइंड करना है तो आप वो नंबर लिखोगे जो इनमें से मिसिंग होगा। तो यहां पे देखा BD, ऑप्शन देख लो, यहां पे ऑप्शन है B सबसे पहले, तो B कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B जो है वो यहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद D भी प्रेजेंट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बात करें F की, तो F भी प्रेजेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और E प्रेजेंट नहीं है तो E हमारा आंसर होगा। क्लियर। ठीक है। इसका एक और तरीका है, जैसे हम बाकी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज अगर चलें तो, ठीक है, और यहां से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आ जाएगा, ABD और यहां पे आ जाएगा आपका AFC। तो यहां पे B के अपोजिट F और D के अपोजिट C, तो A के अपोजिट कौन सा होगा, जो नंबर मिसिंग होगा, दैट इज E। क्लियर, आंसर है। ठीक है। अब अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ है 1 3 6 और यहाँ पे दिया हुआ 2 4 3 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस हिसाब से आ रहा है कि विच नंबर इज प्रेजेंट एट बॉटम इन फिगर फर्स्ट। तो फिगर फर्स्ट के बॉटम में कौन सा नंबर आएगा। तो बॉटम आपको पता है ना कौन सी पोजीशन होती है, कि अगर ये अपर पार्ट है तो इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा जो सरफेस पे टच कर रहा होगा वो आपका बॉटम पार्ट होगा। तो बॉटम पार्ट को कैसे निकालना है, अब सीधा प्रोसीजर वही लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आपने क्या किया, 3 से चले गए क्लॉकवाइज गए, तो यहाँ पे बन गया 3 6 1 और यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा 3 2 4। तो 6 के अपोजिट 2 आएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक और तरीका लगा सकते थे, जैसे आपको बोला गया कि बॉटम में कौन सा नंबर आएगा। अब देखो, जो बॉटम होगा वो सिर्फ अपर वाले पार्ट के अपोजिट होगा। ठीक है, तो जो बॉटम होगा वो सिर्फ अपर वाले के अपोजिट होगा और किसी के अपोजिट नहीं होगा। अब यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, विच नंबर इज प्रेजेंट एट बॉटम, तो ये 6 के अपोजिट नंबर होगा ना कोई, तो 6 का अपोजिट ही बॉटम होगा। लेकिन 1 तो 6 के साथ ही है, 6 के साथ अटैच्ड है, मतलब 6 का एडजेसेंट है, तो 1 तो नहीं आएगा।
क्लियर। उसके बाद 3 की अगर बात करें तो 3 भी इसके साथ है, 3 इसके साथ है तो ये भी नहीं आएगा। अब उसके बाद था ये 4, ये 4 में डाउट हो सकता है कि 4 का नहीं पता चल सकता इससे, तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां पे प्रेफरेबल यही रहेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपने इसी मेथड को देनी है, क्योंकि ये मेथड बढ़िया है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो आपके सामने आ गया 5th क्वेश्चन सॉरी। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना। यहाँ पे आपको दिया हुआ 5 2 3 6 5 4 एंड यहाँ पे कॉमन अगर देखा जाए तो 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 5 अगर कॉमन है तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, विच नंबर इज एट द बॉटम इन फिगर फर्स्ट। तो फिगर फर्स्ट में बॉटम में कौन सा नंबर है। विच नंबर इज एट द बैक साइड इन फिगर सेकंड, फिगर सेकंड में बैक साइड में कौन सा नंबर है। और विच नंबर इज एट लेफ्ट साइड इन फिगर सेकंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, तो आपका मेथड वही रहेगा, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। चलो क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ गया 5 2 3 और यहां पे आ गया 5, उसके बाद 4 एंड देन 6। तो यहां पे आपको एक चीज पता चली कि 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 एंड 5 के अपोजिट जो नंबर मिसिंग है, और मिसिंग कौन सा नंबर है यहाँ पे 1, तो 5 के अपोजिट 1 होगा। अब ध्यान से देखो, विच नंबर इज एट बॉटम इन फिगर फर्स्ट। तो फिगर फर्स्ट में ये अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, तो बॉटम इसके अपोजिट होगा, मतलब 2 के अपोजिट बॉटम होगा। अगर 2 के अपोजिट बॉटम होगा तो 2 के अपोजिट यहाँ पे 4 है, तो इसका आंसर 4 आएगा। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया 4 आ गया यहाँ पे। दूसरा, विच नंबर इज एट बैक साइड इन फिगर सेकंड। अब फिगर सेकंड कौन सी है, ये फिगर सेकंड है और यहाँ पे इन्होंने बैक साइड बोला, तो बैक साइड कौन सा होता है, ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट के पीछे वाला, मतलब 6 के अपोजिट बैक साइड होगी। तो 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट 3, तो इसका आंसर 3 आएगा। क्लियर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट। विच नंबर इज एट लेफ्ट साइड इन फिगर सेकंड। फिगर सेकंड के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर होगा, तो फिगर सेकंड में यहाँ पे राइट साइड जो है वो 4 है, तो 4 के अपोजिट जो नंबर होगा वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, तो 4 के अपोजिट 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है गाइस। यहां पे चाहिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। और आज का सेशन मैं यहां पे ही खत्म करता हूं, क्योंकि टाइम मेरे पास आज थोड़ा कम है। बाकी मैं इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट ना रहे, और जो हम आगे बताने वाले हैं वो भी आप इजिली कर सको। क्लियर है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो गाइस, ठीक है यार। अगर मतलब वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, सबसे ज्यादा तो सब्सक्राइब किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। ओके, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है गाइस। ओके, थैंक यू।